हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम समझेंगे अपने एसी की कंप्रेसर की पंपिंग चेक करना। बहुत सी बार ये रहता है दोस्तों, अपना पंपिंग कमज़ोर हो जाती है। ये प्रेशर बनाता है ना अपना कंप्रेसर, वो प्रेशर बना नहीं पाता, जिससे अपने कूलिंग में दिक्कत आती है, ठंडा कम करता है। तो उसकी पंपिंग किस तरह से चेक करते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, ये अपने एसी कंप्रेसर, ये अपने फ्रिज का कंप्रेसर, कोई भी डीप फ्रीजर का कंप्रेसर, कोई भी सिस्टम में अगर गैस चार्ज कर रहे हैं तो आपने पहले उसकी पंपिंग चेक करना बहुत अनिवार्य होता है। क्योंकि दोस्तों बिना पंपिंग चेक कर आपने गैस चार्ज कर दी उसके अंदर, तो वो ठंडा कम करेगा, और ठंडा कम करेगा तो कस्टमर आपसे बोलेगा आपने गैस चार्ज करी है, सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो ठंडा कम कर रहा। तो इसलिए पंपिंग किस तरह चेक करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रिज के कंप्रेसर के। ये अपना फ्रिज का कंप्रेसर है, तो या तो इसके डिस्चार्ज लाइन में एनआरवी लगा लेंगे अपने। ये अपने एनआरवी आती है नॉर्थ रिटर्न वाल्व, जिससे ये अपना पाइप अपने आसानी से इस तरह से लग जाता है। ठीक है, या फिर अपने कंडेंसर है, डिस्चार्ज लाइन में भी लगा सकता है, ये अपना फ्रिज है। ठीक है, फ्रिज के कंडेंसर के आउटपुट में ये जैसा फिल्टर लग रहा है ना अपने, तो इस जगह अपने इस तरह से एनआरवी लगा लेंगे, जिससे अपने पाइप लगाने की जगह मिल जाएगी अपन को, ये अपना आटर मिल जाएंगे पाइप लगाने के लिए। ठीक है, तो अपने इस जगह एनआरवी लगा के वो अपने ये कंप्रेसर को चालू करेंगे। इसकी पंपिंग कितनी चेक करते हैं, इसकी पंपिंग चेक करते हैं अपने 400 450। फ्रिज के कंप्रेसर की पंपिंग चेक करते हैं 400 450। किस तरह से चेक करेंगे, मैं आपको फ्रिज वाले कंप्रेसर की बताता हूँ। सबसे पहले इस कंप्रेसर को अपने ऑन करेंगे। ठीक है, मैं आपको सप्लाई देता हूँ कंप्रेसर को। ये अपना कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका, तो वही गेज के नीचे वाले पाइप अपने डिस्चार्ज लाइन में जोड़ेंगे सिस्टम में। ये इधर की तरफ जोड़ देंगे। ठीक है, ये इधर की तरफ जोड़ दिया मैंने। अभी ये हैंडल अपने खुला हुआ है, इस हैंडल को मैं ऑफ कर दूंगा। ठीक है, कितना जा रहा है देख लो, इधर कितनी पंपिंग देखेंगे इसकी, है ना, 400 450 पंपिंग देख लेंगे। पहुंच गया अपना काटा। अगर इतना 450 भी पहुंच जाता है तो अपने पंपिंग इसकी सही है। अगर सिस्टम के अंदर गैस चार्ज कर देंगे तो अपना बराबर ठंडा करेगा। ठीक है, उसी तरीके से एसी कंप्रेसर किस तरह चेक करेंगे, तो अपना डीप फ्रीजर हो, वाटर कूलर हो, फ्रिज हो, तो उसकी पंपिंग अपने इसी तरीके से चेक करते हैं। उसके डिस्चार्ज वाल में अपने एनआरवी लगा के इस तरह पंपिंग चेक कर सकते हैं, या फिर कंडेंसर के आउटपुट में। ठीक है, कंडेंसर के आउटपुट में अपने एनआरवी लगा के इस जगह अपने पंपिंग चेक कर लो। अब मैं आपको इस एसी कंप्रेसर की पंपिंग चेक करना बताता हूँ। अभी एसी कंप्रेसर किस तरह से चेक करेंगे, इसको भी ऑन करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एसी ऑन करके बताता हूँ आपको। ठीक है, ये एसी की लीड है अपने, चाहे विंडो एसी हो चाहे स्प्लिट एसी हो, उसकी पंपिंग इसी तरह से चेक करते हैं अपने। ठीक है, ठीक है, मैंने एसी को सप्लाई दे चुका हूँ, अभी बटन चालू करता हूँ। ठीक है, अभी एसी को ऑन करता हूँ, तो ये क्या, इसका इमरजेंसी बटन दबाता हूँ। कोई टेस्टर वगैरह है अपने पास, इसको ऑन करता हूँ मैं। ठीक है, ये अपने इंडोर चालू हो चुका है। उसके 3 मिनट बाद 2 मिनट बाद अपना कंप्रेसर चालू होता है। मेन टाइम तो 3 मिनट बाद का रहता है। ठीक है, आउटडोर बंद है अभी, आउटडोर को अपने 3 मिनट बाद सप्लाई मिलेगी। तो क्या करेंगे, इसके डिस्चार्ज वाल है ना, इसका डिस्चार्ज वाल इधर लाइए। इसके डिस्चार्ज वाल में अपने अब ये इधर से फेंकने लग गया। ठीक है, फेंक रहा है, ये अपना आउटडोर भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसके डिस्चार्ज वाल है, डिस्चार्ज वाल में क्या करेंगे, ये अपना गैस का वाला सिरा लगा लेंगे। वही इसका मीटर का नीचे वाला पाइप इधर की तरफ लगा देंगे। तो इसकी पंपिंग कितनी देखेंगे, अगर सिंगल कंप्रेसर की देख रहे हो आप, अगर आपने सिंगल कंप्रेसर की चेक कर रहे हो अपने, अगर सिस्टम से अलग है ना, सिस्टम से अलग है, तो उसकी पंपिंग कितनी देखेंगे, 400 450 500 तक पंपिंग देख सकते हो। अगर इस तरह पूरा सिस्टम में लग रहा है तो आपने 200 250 पंपिंग देखेंगे, क्योंकि पूरा सिस्टम लगा हुआ, कंडेंसर भी लगा हुआ, फिल्टर भी लगा हुआ, केपलरी भी लगी हुई है, तो इसलिए इसकी पंपिंग अपने कम देखेंगे। तो कितने पंपिंग देखेंगे, 200 250 बस, 250 देख लेंगे। अगर 250 तो पहुंच गया तो इस कंप्रेसर की अपनी पंपिंग सही है। ठीक है, ये बंद कर देंगे, धीरे धीरे अब इसका प्रेशर बताएगा है, 250 तक पहुंच जाता है अपने, तो इसकी पंपिंग सही है अपने। ठीक है, ये धीरे धीरे सुई काटा जा रहा है ऊपर, 150 पे पहुंच चुका है, ये 200 पे पहुंच चुका है। तो इस तरह के 250 पे पहुंच गया ना, अगर 250 पे पहुंच जाता तो अपने बंद कर देंगे इसे। ठीक है, अब ये बंद करने के बाद ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आना चाहिए, एकदम झटके से नीचे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर 250 तो पहुंच जाता है तो अपनी इसकी पंपिंग अपना सही है। ठीक है, कंफर्म है। तो इस तरीके से अपनी एसी का, फ्रिज का, डीप फ्रीजर का, कंप्रेसर की पंपिंग इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसको भी एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, गीजर, आटा चक्की, हाउस वायरिंग, किसी को भी काम सीखना हो तो आप हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आकर आसानी से
काम सीख सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।